जी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज का ये वीडियो 22 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उर्दू का, उसका फर्स्ट पेपर का पेडागोजी लेकर आया हूं। तो चलिए आपको पहला शुरू वाला दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं, ये है 22/12/2021 9:30 AM से 12 PM उर्दू फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका पेडागोजी मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए, सवाल नंबर 1 है, पैराग्राफ से है। कदीम इमारतों को देखकर लोगों पर क्या असर होता है? उनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। मैं सिर्फ जवाब कराता जाऊंगा, ऑप्शन बाद में देखूंगा। और आपको दिखा दूं कि ये देखिए, आप इसका अगर देखेंगे तो उनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और क़ल्बी सुकून पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ऑप्शन ए ही सही जवाब है। तो ऑप्शन ए पहला का सही जवाब होगा। दूसरा है, हिंदुस्तान के लोग जब आगरा जाते हैं तो कौन सी खूबसूरत इमारत को देखने ज़रूर जाते हैं? तो आगरा के लिए हमारा हो जाएगा ताजमहल, सही जवाब है। सवाल नंबर 3 है, हिंदुस्तान में किसके बेनसुबूत कसरत से मौजूद हैं? तो आप अगर हिंदुस्तान में है, हमारे कौमी यकजहती बेनसुबूत यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारी हो जाएगा कौमी यकजहती। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन ए सही जवाब। 4 है, इमारत की जमा पूछा है, तो इमारत की जमा इमारतें होती है। 5 है, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों की धड़कन क्या ऐलान करती है? हम सब हिंदुस्तानी या हम सब एक ही तो हैं? तो आप अगर लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो हम सब यहाँ पे एक ही तो हैं। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। सवाल नंबर 6 को देखते हैं, आलीशान में शान क्या है? देखिए, आलीशान में शान जो है वो लाहिका है। इसमें और ज़मीर तो है नहीं, साबका और लाहिका हो सकता था, लेकिन शान जो बाद में आया, बाद में आने वाले को लाहिका कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध मुजस्समा किस अजायब घर में रखा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे वाराणसी के सारनाथ अजायब घर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वाराणसी के सारनाथ अजायब घर में। सवाल नंबर 8 है, हमारा कौमी परचम कौन से किले में लहराता है? तो ये सब जानते हैं, हमारा कौमी किला दिल्ली के लाल किले पर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9 है, क़ल्बी सुकून के माने हैं गहरा सुकून, दिली सुकून। तो देखो, क़ल्ब के माने होते दिल और दिली सुकून। इसका सवाल का 9 का थर्ड सही जवाब होगा। तारों का नज़ारा कैसा दिखाई देता? पहले तो नस्र था, अब नज़्म आ गया। तो तारों वाला आप अगर देखेंगे, वो दिल फरेब तारे रोशन, तो कैसा दिखाई देता है? तो दिल फरेब, सही जवाब हो जाएगा। शायर के नज़दीक कौन हंस हंस कर दिल को लुभाने की बात कर रहा है? तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, चाँद के बारे में कहा गया, तो चाँद जो है लुभाने की बात कर रहा है। उसके बाद है, शायर ने सूरज की रोशनी के नज़ारे को क्या बताया है? तो क्या बताया है यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सूरज की रोशनी को दिलकश बताया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दिलकश है चाँद कितना हर एक, तो दिलकश है चाँद हर एक कितना, यहाँ पे आप अगर ये मिसरा देखेंगे तो क्या है, लुभाने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 14 में, शायर ने सूरज को पाबंद वक्त के साथ और क्या कहा है? तो इसका जो है पाबंद वक्त के साथ अगर आप देखेंगे, खालिक पाबंद वक्त का, वक्त का खालिक कहा है। 15 का देखेंगे, आसमान का मुतज़ाद यानी ज़िद पूछी गई है, तो आसमान का हो जाएगा ज़मीन। हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। ये तो हो गया आपका, क्या नाम है, आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन था। अब जो है पेडागोजी का सवाल है। 16 का देखेंगे, एक जुमले सुनने के बाद बच्चे उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। ये है क्या है? नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तक़राई अमल या फिर इस्तख़राजी अमल। तो आप हम इसको कहेंगे, ये जो है नीचे से ऊपर का अमल है। पहले छोटी चीज़ें दिखता है, तब बड़ी चीज़ें, तो नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। उसके बाद है, बुलंद ख़ानी कहानी सुनाना, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसालें हैं? तो बग़ौर समात की, तौसीई समात की, मजहूल समात की या मुतबाज़ी। तो यहाँ पे अगर बुलंद ख़ानी कहानी सुनाना, मुबाहिसे, ये सारी चीज़ें हो जाती है तौसीई समात की।
उसके बाद है सवाल नंबर 18 है, अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? आसान ज़ुबान, मुसन्निफ़ शायरी की शोहरत, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, हिंदुस्तानी सकाफ़त में पेवस्त अदब। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। 19 को देखेंगे, इब्तदाई मुताले की दरसी किताबों में ज़्यादातर असबाक होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मबनी होते हैं। इस तरह के मवाद हैं मुआविन, क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। बी है गैर मुआविन, क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मंतकी जुमलों का सबब बन जाता है। 3 है मुआविन, क्योंकि वो पढ़ने के लिए एक ख़त्ती और दर्जाबंदी रवैया को अपनाते हैं। 4 है गैर मुआविन, क्योंकि वो निसाब में बोझ का इजाफ़ा होते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद ये गैर मुआविन हो नहीं सकता, तो और ए और 3, तो इसमें बेहतर जो है आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये तो हम करा रहे हैं, अब ऑफिशियल आंसर की को देखते हैं वो किसको मानता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे बताने से भी ऊपर नीचे से भी आगे पीछे हो जाता है। तो पूरा हतमी ना माने, बल्कि आप इसको मिला सकते हैं और ऑफिशियल आंसर की सीटेट वाले क्या मानते हैं वो उनको देखेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 है, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए, शिरकत गैर मुसावी हो, या आमोज़गार ज़्यादा बातें करते हों या असातिज़ा ज़्यादा मदद करते हों। तो हमारा सबसे ज़्यादा अगर पेडागोजी में हम किसको ज़्यादा तवज्जो करेंगे, जहाँ पे बच्चों की सहूलियत ज़्यादा होती है, बच्चों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो जवाब अक्सर सही होता है। तो हमारा हो जाएगा सवाल नंबर 20 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 21 है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया यानी बॉटम अप अप्रोच ज़ोर देता है। ए है जुमला, अल्फाज, रुकन, हर्फ। बी है हर्फ, रुकन, लफ्ज़, जुमला। 3 है रुकन, तस्वीर, रस्म ख़त, आवाज़। 4 है आवाज़, रस्म ख़त, तस्वीर, रुख। हमारा सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, हर्फ सीखता है, फिर रुकन, फिर लफ्ज़, फिर जुमला। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 22 है, बच्चों की ज़ुबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फ़राहम करती है। दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ दे सकती है? ऑप्शन ए है लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की एक साथ मश्क। बी है पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत। 3 है इज्तिमाई या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद करना और उनके नज़्म ख़वानी करना। 4 है उस्ताद के साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। हमारा इसमें सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे भी देखेंगे कहाँ पसंदीदा कहानी पर मबनी रोल प्ले, बच्चे को रोल प्ले करने को दिया जा रहा है, यानी मुस्बत जुमला ज़्यादा है, यही हमारा सही जवाब होगा। 23 है दफ़ा 350 7वीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अक़लियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियात फ़राहम करनी चाहिए। उनकी आबादी में स्कूल की बुनियादी सतह तक मिड डे मील, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान की तालीम, या बुनियादी सतह पर खिलौना और दूसरी आमोजिश। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जहाँ तक मेरी मालूमात है तो ऑप्शन 3 सही जवाब हो सकता है। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। 24 है दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़े क़द्र में नहीं होता? देखिए नहीं होता, रोल प्ले, दिखाना और बताना, खाली जगह को पुर करना, तस्वीरी वजाहत करना। देखिए रोल प्ले भी होता है, दिखाना भी होता है, तस्वीरी वजाहत, लेकिन खाली जगह को पुर करना जो है यहाँ पे नहीं पूछा गया। हम जुमला को देखेंगे, दर्ज किसका इस्तेमाल बोलने की महारत में अंदाज़े क़द्र में नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी खाली जगह को पुर करना। इसके बाद 25 है हिंदुस्तान की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। क्लासिकी ज़बान, सैलिसानी फार्मूले का हिस्सा, सरकारी ज़बान, एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान। देखिए तालीमी पॉलिसी में जो हिंदुस्तान की ज़बान में शामिल है वो है सैलिसानी फार्मूला। इसमें क्या है, संस्कृत शामिल नहीं है। सैलिसानी अगर आप देखेंगे तो उसमें आपकी मादरी ज़बान, फिर आपके जो स्टेट की ज़बान, फिर इंग्लिश, या फिर अगर हिंदी की जगह अगर कोई और मलयालम तेलुगु है तो फिर उसकी ज़बान को रखते हैं। क्लासिकी ज़बान तो संस्कृत है ही,
तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसका पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 अहम मराइल होते हैं: यकजा करना, तकसीम करना, मजम्मत करना। यकजा करना, मुंतखब करना, गौर करना, तजर्बा करना, निशानजद करना, तैयार करना, लामरकज़ियत, तय्युन क़द्र, पेशकश। तो हमारा सही होगा, पहले तजर्बा करते हैं, फिर निशानजद करते हैं, फिर तैयार करते हैं पोर्टफोलियो का। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। 27 को देखें, अज़ ख़ुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश में बुनियादी फ़र्क क्या है? ऑप्शन ए, पहले ज़बान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं, उस्ताद शागिर्द के माबिन रिश्ता होता है, ज़बान का माहौल, ज़बान से मुतालिक पढ़ेंगे। इस सवाल को गौर से पढ़ेंगे। देखिए क्या पूछा है कि अज़ ख़ुद ज़बान सीखने और ज़बान के आमोजिश में, यानी यहाँ पे आमोजिश के बारे में पूछा है, इक्तिसाब के बारे में नहीं। उस्ताद और शागिर्द के माबिन जो हिस्सा होता है वो आपको हो जाता है किस में? इक्तिसाब में। और ज़बान का माहौल भी आपको उसी में मिलेगा, ज़बान से मुतल्लिक़ मवाद भी। यानी ये तीनों चीज़ें जो है आपको क्या है, किसका हिस्सा है? और ये पहली ज़बान के लिए आमोजिश उसूल, यानी आमोजिश के लिए कोई उसूल नहीं होते बल्कि वो ख़ुद ब खुद सीखा जाता है। तो बुनियादी फ़र्क क्या है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यानी पहली ज़बान जो आप सीखते हैं अपने घर की ज़बान, तो उसके लिए कोई उसूल नहीं बल्कि माहौल में रह कर के आप उसको, उनके कोई उसूल नहीं बनाया जाता है। तो उसूल जो है वो इक्तिसाब के अंदर आता है। सवाल नंबर 28 को देखेंगे, बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है? बच्चों से कहा जाए कि वो उस ज़बान के हरूफ तहज्जी लिखें। बी है, लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। 3 है, उन्हें अपने ख़यालात व नज़रियात कलमबंद करने का मौका फ़राहम किया जाए। 4 है, उन्हें याद करने मखसूस मौजू पर लिखने का। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 29 है, ज़बान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? यहाँ पे ज़रूरी नहीं को देखेंगे हम। दुरुस्तगी, रवानी, मौज़ूनियत, महारत। तो हमारा रवानी जो है वो ज़रूरी नहीं में चला जाएगा। 30, हर उस्ताद को ज़बान की तदरीस के दौरान चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ़ दर्जी किताब पर मबनी मालूमात फ़राहम करें, दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ा तदरीस मवाद फ़राहम करें, या फिर दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद का बोझ न डाले, या फिर मुजव्वज़ा दरसी किताब से आगे ना बढ़ जाए। तो अब हमारा हो जाएगा दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फ़राहम करे। ये सही 30 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 16 का बनाया है फर्स्ट शिफ्ट का, 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 20 का, और आज जो है 21 का। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का ही लिंक दे देता हूँ। और अगर आपको भी अगर अपने शिफ्ट का चाहिए तो आप मुझे, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप मुझे उस नंबर पे अपना PDF भेज सकते हैं ताकि मैं उसका बना दूंगा। तो देखिए ये जो मैं बताया हूँ, हो सकता है इसमें कुछ मैं तो अपने हिसाब से बताया हूँ कि हो सकता है सीटेट वाले कुछ चीज़ें वो अपना आंसर जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसमें हो सकता है वो अपने हिसाब से किसी और को माने। तो जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो पता चलेगा कौन सा है, और देखते हैं कौन सा वो जवाब मानता है और किस सवाल पे क्या ऑब्जेक्शन करने के लिए मिलता है। जब मिलेगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे जिस पे करना का होगा, ताकि फिर उससे आप वो मिला करके फिर देख सकते हैं। चलिए अब मुझे इजाज़त, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।